जो जनहित में काम करे और जमीन पर दिखाई पड़े। तो हिंदुस्तान की सरकार को ये चाहिए हिंदुस्तान के लोगों की मदद करे। जो लट चल रहे हैं बेटी पढ़ाओ बेटी यानी लाहौर विधानसभा ऐसी विधानसभा है बेरोजगारी भ्रष्टाचार सिस्टम में आ गए। राहुल गांधी की तरफ जब कोई सरकार काम करेगी तो महंगाई तो होगी। क्या लगता है 2024 में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है तो किसको बनाएंगे प्रधानमंत्री? वैसे ही आगे भरेंगे और क्या। प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे? अरे जो भी बने वोट दिया जाएगा पार्टी को, प्रधानमंत्री को वोट को छोड़ दिया जाएगा। आपने कुछ सोचा होगा आपने? अरे हम तो जो हमारे गरीबों के किसानों के हित में काम करेगा उसको वोट देंगे जी और क्या। वोटर कोई बंधा नहीं होता है। जी जी हाँ, जो जनहित में काम करे और जमीन पर दिखाई पड़े। जी जमीनी स्तर पर जो मतलब विकास कार्य करेगा वही को वोट करें। जनता का साथ देता है उसी को हम वोट करते हैं। कुछ और भी लोग हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? जी ये बताइए कि इस बार जो है कुछ महंगाई दिख रही है या नहीं? महंगाई इतनी चरम पे है गरीब गरीब होता जा रहा उद्योगपति उद्योगपति होता जा रहा। जी लोकसभा चुनाव जो है 24 में होने वाला है। सरकार की नीतियां गड़बड़ हैं। सरकार की नीतियां जो गड़बड़ हैं उसके अनुरूप गरीब गरीब होता जा रहा उद्योगपति उद्योगपति। जिस तरीके से सरकार ने जो है फैसला लिया 2000 का नोट बंद करने का, क्या लगता है उससे भ्रष्टाचार और जो काला धन में है वो निकलेगा? ऐसा कहीं कुछ नहीं होने वाला है। भ्रष्टाचार ना खत्म हुआ ना खत्म होगा। चाहे नोट बार बार बंद करें, ये तो लोगों को वोट बैंक खत्म करने वाली बात कर रहे हैं। दूसरी बात यह कि हमारे नोट जो नोटबंदी करते हैं नोट गरीबों के पास के थोड़े होते हैं और वही पूंजीपतियों को बढ़ाया है। समझे, उन्हीं के पास नोट मिले। अभी 2000 बंद किए गए समझे। अच्छा जो 2000 के नोट बंद किए गए हैं जनता के पास किसी के पास आपने देखे हैं? नहीं पड़े। एक दिन बैंक में गया 8 नोट हमें 2-2 दिए गए। मैंने तुरंत वापस कर दिए। कैसे हमें वापस करो, हमको 500 का दे दो। हमने वापस कर दिए और 2 दिन बाद निकला कि 2000 नोट बंद किए गए। लेकिन सरकार ने टाइम दिया है कि 3 महीने। जी जी हमें मालूम है 30 सितम्बर तक है। आप नोट बदल दीजिए अब। जी जी वो ठीक है लेकिन समस्याएं तो हो जाती हैं। 21% SC, 2% ST, 27% बैकवर्ड, 50 हो गया। 50 में अकेले खेल रहे हैं 15% है इंडिया में। अकेले खेल रहे हैं सवर्ण और इसके बाद में भी 10% गरीब सवर्णों के नाम पे ले लिया। तो हमारा लिया उन्होंने। जब 15% और 50 ले रहे वादा। आधे तुम्हारे अधिकारी बनते, आधे कर्मचारी बनते, आधे विधायक तुम्हारे लड़ते हैं यानी सांसद लड़ते हैं। तो तुम्हारे पेट क्यों नहीं भरो? यही कहते हैं कि बुद्धिजीवी खाते हैं चूतिया कमाते हैं। हाँ, और वो चाहते हैं मालिक को मालिक जगह रहे और नौकर को नौकर की औकात में रखो कि हमारी बराबरी ये है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, पर ये देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन ये यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा है। यहाँ सिर्फ वही हिंदूवादी कहीं वो सिंह वाहिनी और कहीं वो कौन वाहिनी और दुनिया की वाहिनी बना के हिंदुत्व 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 का नारा लगाया। बात की कहाँ भेजोगे इसका कोई बंदोबस्त किया सरकार ने? बाकी लोगों को कहाँ भेजने का इंतजाम किया सरकार ने? ये भी तो बताया सरकार। तो नीतियों में बदलाव करके जबकि हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तो कौन था मोहम्मद हामिद, वो भी तो हिंदुस्तानी था। पाकिस्तान के विरोध में लड़ा था, चीन के विरोध में लड़ा था। तो हिंदुस्तान में रहने वाले सब हिंदुस्तानी हैं, चाहे किसी कौम का हो चाहे किसी धर्म का हो, है तो सब हिंदुस्तानी। तो हिंदुस्तान की सरकार को ये चाहिए हिंदुस्तान के लोगों की मदद करे, न कि हिंदुस्तान के लोगों को जाति भेद में बांट करके परेशान करने का काम करे। ये चलाए क्यों? सरकार का कहना है कि जो नोट बंद किए गए हैं उससे जो है भ्रष्टाचार और जो काला धन में जमा है वो निकलने के बाहर आएगा। सब भ्रष्टाचार खत्म कर दिया इंडिया में सब उन्होंने। हाँ, नहीं बड़े आदमी थे 2000 के। चाचा कुछ कह रहे थे? यहाँ आम आवाम कृषि भूमि वाला है और कृषकों को सरकार की तरफ से सरकार की नीतियों के हिसाब से न तो। लेकिन सरकार ने जो इस बार जो है अपने जो लाहौर विधानसभा में सम्मान निधि दे दी है लोगों को, उस पर क्या कहें? अभी तक 50% लोगों को सम्मान निधि नहीं मिल पा रही है और बार बार वो ऑनलाइन करके कागज भेज रहे हैं
लेकिन उन कागजों पर आज तक विचार होके उनके खाते में कुछ नहीं आ रहा। दूसरी बात, ये बिल्लौर विधानसभा ऐसी विधानसभा है जहां विदेशी विधायक हुआ करते थे, मोतीलाल देलवी से लेके आज तक, उन्हें ये पता ही नहीं विजन 3 जिलों के बॉर्डर पर है। मैंने पूर्व विधायक भगवती सागर से कहा था कि अटल रेजिडेंशियल स्कूल, क्योंकि विजन में शिक्षा का स्तर बहुत गड़बड़ है, अटल रेजिडेंशियल स्कूल दे दीजिए। शास्त्री चौक उनके यहाँ 3 संडे में गया बार बार, और हाँ करते रहे, लेकिन उसको कहीं उन्होंने शिफ्ट कर दिया। सवाल इस बात का, वर्तमान का विधायक वो लड़का है, वो कुछ लोगों में खेलता है, जैसे उन लोगों ने वोट बैंक अपनी जेब में बना के रखा है। यहाँ आने पर जनमानस से मिलना चाहिए, पंचायत घर में बैठना चाहिए, खुली बाजार में बैठना चाहिए, लोगों को सुनना चाहिए, लेकिन वो चुनिंदा लोगों के बीच में बैठ करके लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं करते, उनके गुर्गों की ही बात मानते हुए काम करते हैं। चाचा शायद कुछ कह रहे थे, चाचा क्या बोल रहे थे? क्या कुछ कह रहे थे आपके, वो लोगों को गुमराह करते हैं? हाँ, जो आते हैं, इलेक्शन आया सब करेंगे, इलेक्शन के बाद सलाम तक नहीं लेते। इस बार क्या लगता है सर अंकल, इस बार जिस हमारे तरह जो विधानसभा में जी। इनके खिलाफ जाएगी स्थिति। हम बताते कि ये दलितों, गरीबों, पिछड़ों की है विधानसभा। हाँ, अब क्यों लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। अच्छा, हिंदू राष्ट्र मानते हैं बेटा? हिंदू राष्ट्र मतलब क्या? अरे बात सुनो, केवल हिंदू रहेगा, मुसलमान सिख ईसाई कहाँ भागेंगे? जी जी। नागरिकता इनकी चली जाएगी। जैसे पाकिस्तान में इंडियन नागरिक नहीं बनता है, भारतीय हैं, आप मजदूरी कमा खा सकते हैं, नागरिक नहीं बन सकते, आप वोट नहीं दे सकते। जब हिंदू राष्ट्र बनेगी सब बेकार हो जाएंगे। मुसलमान सिख ईसाई कहते हैं कि राम मंदिर बन गया, उससे जो है जनता को तमाम। राम मंदिर बन गया तो क्या तुमने तूफान कर दिया? पैसा तो जनता का लगा है। तो अच्छा, राम में तुम्हारी श्रद्धा नहीं है, राम में हमारी श्रद्धा। राम को सभी मानते हैं, कृष्ण को सभी मानते हैं, लेकिन ये आधार राजनीति उनको डाल कर बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शिक्षा सब में आगे जी। लोग कहते हैं कि बेरोजगारी में सबसे ज्यादा पीछे कर दिया देश को हिंदू अपने। अरे नहीं, कोई पीछे नहीं है, कौन करो, वो खुद पीछे पे। चाचा जी हैं, क्या नाम है आपका? भिखारी लाल। ये बताइए किस तरीके से आपके जो 9 साल बीते हैं, किस तरीके से बीते? बहुत सुपर जी। जहाँ पढ़ रहा हो, चाहे जैसे सोबो, चाहे कुछ मच्छर तक बनकर मतलब इस समय जो है महफूज महसूस करते हैं आप लोग? बिल्कुल जी। मच्छर तो नहीं भनक रहा है। राहुल गांधी या तीसरा कोई और? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को क्यों? क्योंकि काम अच्छा कर रहे हैं। और लोग कहते हैं कि सिर्फ इनके जो है काम जो है कागजों में जमीनी स्तर पर कहीं नहीं दिखाई देते हैं। क्यों नहीं दिखाई दे रहे, हर काम दिखाई पड़ रहा है। जो विपक्ष है वो लगातार आरोप लगाता है कि वो सिर्फ लोगों, जनता को बेवकूफ़ का भ्रमण कर रही है। कुत्ते तो भौंकते हैं। और 2024 में प्रधानमंत्री किसको देंगे? नरेंद्र मोदी को, राहुल गांधी या तीसरा कोई और? अलावा बनी है कहूँ नरेंद्र मोदी के अलावा। नरेंद्र मोदी के अलावा कोई है नहीं, मतलब टक्कर देने वाला कोई है नहीं। कोई लेने वाला हमें तो कोई नजर नहीं जाती। 10 साल होना आ रही है, कोई टक्कर लेने वाला नहीं नजर आ रहा। लोग तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो उनका पूरा टक्कर देने तैयार बैठे हैं। और टक्कर तो हमेशा ली, अभी टक्कर नहीं ली। का किसने नहीं ली बताओ? अकेले नहीं ली, कितने टक्कर नहीं ली। चुनाव आप वोट डालते हैं तो किन मुद्दों को लेकर वोट डालेंगे? हमें तो यही अच्छा है कि हम आराम से जाते, आधी रात बुरारी रात, हमारे लिए यही सरकार बढ़िया है। तो सरकार है, मतलब आप सुरक्षित महसूस करते हैं? बस तो ये है। मुद्दा मतलब कुछ होगा आपके अंदर, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कुछ भी? जब कोई सरकार काम करेगी तो महंगाई तो होगी जी भाई। लोग कहते हैं कि राहुल गांधी की सरकार में और अखिलेश यादव सरकार में 400 साढ़े 300 रुपये सिलेंडर था। इस बार जो है सिलेंडर जो है 11 साढ़े 1100 रुपये हो गया है। अब लोग बाग पैदा बढ़िया करते हैं, खर्चा चुनाव जो होगा उस पर किस मुद्दे पर आप वोट करने करेंगे? भाई मैं तो यही कहूँगा राहुल ही आए। राहुल अगर राहुल गांधी अगर आते हैं तो क्या लगता है कि देश में कुछ परिवर्तन होगा? जी बिल्कुल परिवर्तन होगा। लोग तो उनको पप्पू बोलते हैं। अरे पप्पू वही बीजेपी वाले बोलते हैं, और कौन बोलता है? इसके अलावा और कोई बोलता है? कोई नहीं बोलता है। राहुल गांधी सरकार में क्या अच्छा लगता है? सब कुछ शांति, यानी सब कुछ है। अब इसमें तो पहले ये कहा जाता था सभा में गुंडा राज है। आना चाहते हैं राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी या तीसरा कोई और? अब जो अच्छो काम करे उसको बने। आपकी नज़र में कौन लगता है अच्छा कर रहा है? अब कहाँ तो कोई नहीं अच्छो लगा, सब ऐसे हैं, समझे। लोग कहते हैं कि दलाली सब सरकार में सब कुछ कहूँ सड़क के नहीं बनी दिखाती। जी जी। कहूँ नहीं। क्या लगता है जिस तरीके से 2024 का लोकसभा चुनाव करीब आता जा रहा है, आपके दिल में कोई आया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी या तीसरा कोई और? तीसरा कोई और हो सकता है।
तीसरा कोई और का कुछ अब क्या पता नाम कौन हो सकता है।